साहब पेपर लीक हो गया है, वायरल हो गया है करके। अभी बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो बच्चे उस सेंटर में 2-2.5 घंटे से बगैर मोबाइल के बैठे थे, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी थी नहीं, उन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने के बाद ये कैसे कहा कि पेपर वायरल हुआ है, जबकि उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है। और सेंटर के पदाधिकारियों ने बताया कि उसी में से कुछ बच्चों ने उद्दंडता की, कानून अपने हाथ में लिया और इन्विजिलेटर के हाथ से क्वेश्चन पेपर को छीन लिया। और ये छीन के वो उस रूम से बाहर निकले और उन्होंने उस सेंटर पर बाकी लोगों को भी भड़काने की कोशिश की। उसमें से कुछ छात्र फिर परिसर में बाहर आ गए करीब 12-12:30 पौने 1 के बाद। और तब आपने देखा होगा कि 1 या 2 वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक छात्र बड़ी ओपनली आयोग के प्रश्न पत्र को दिखा रहा है, एनवेलप को दिखा रहा है। वही प्रश्न पत्र बाद में बापू परीक्षा परिसर की दीवार के बाहर खड़े किसी आदमी को दिया जाता है, वो उसका फोटो खींचता है और वही क्वेश्चन पेपर 1 बजे के बाद वायरल हुआ बताया जा रहा है। इसलिए आप सब सहमत हो गए कि आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली थी। आयोग के 2 पदाधिकारी वहाँ डिप्यूटेड थे। इसकी विस्तृत जानकारी सहायक परीक्षा नियंत्रक साथ में गए थे, वो इस संबंध में मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी क्या हुआ आगे बता सकते हैं। पहले ब्रीफ ले लीजिए जी प्लीज। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया कि आज बिहार लोक सेवा आयोग की सबसे प्रेस्टिजियस जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम का पीटी परीक्षा का आयोजन आज था और एकल पाली में हम लोगों के द्वारा आयोजित की गई। पूरे बिहार राज्य में 36 जिले में इसका आयोजन था, जिसमें 4,80,359 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन फिलअप किया था और 4,48,000 अभ्यर्थियों के द्वारा ई एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया था, जिसमें से जो अभी प्राइमा फेसी हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं उसमें 3,25,000 अभ्यर्थियों के उपस्थित होने की खबर है। कुछ सेंटर्स के डाटा अभी सिंक नहीं हुए हैं, तो उम्मीद हम करते हैं ये 68% के आसपास है। हो सकता है 1-2% की बढ़ोतरी इसमें आएगी। अब जहाँ तक प्रश्न है, हमारे 912 परीक्षा केंद्रों में से 911 में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसके गवाह आप भी हैं। आप लोगों के द्वारा भी यदा कदा हम लोगों को सूचना मिलती रही कि सब ठीक है। सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पटना जिला स्थित जो बापू परिसर परीक्षा केंद्र है, BSEB द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें हमारे 12,000 अभ्यर्थी थे। उसमें से आपको मैं बता दूं कि 5,500 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई है, जिसके OMR हमें प्राप्त हो रहे हैं। और उसमें से कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा 12:15 बजे के बाद जो सूचना प्राप्त हुई, 2 मुख्य उनके द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है। जैसा कि सर ने बताया कि क्वेश्चन वायरल होने का, और दूसरा था प्रश्न पत्र विलंब से मिलने का। जहाँ तक क्वेश्चन वायरल होने का प्रश्न है, हम लोगों ने छात्रों से बात किया तो उनका कहना था कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें TS बैग में क्वेश्चन पत्र प्राप्त हुए हैं, जबकि हमारे सामने बॉक्स खोलना चाहिए।
तो मैं ये जनरल जानकारी के लिए बता दूं कि आयोग का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि सेंटर में किसी एक कमरे में प्रश्न पत्रों को स्टील ट्रंक से निकाला जाएगा और सभी जो उप केंद्र बने हुए हैं या परीक्षा कक्ष हैं, स्ट्रेंथ के हिसाब से टीएस बैग उपलब्ध कराए जाते हैं। टीएस बैग में जो हमारा पॉली बैग होता है, अनब्रेकेबल होता है और उसमें 12 प्रश्न पत्र होते हैं 3 सीरीज के। तो 12 के मल्टीपल में सीटिंग की व्यवस्था होती है और 12 के मल्टीपल में प्रश्न पत्र वहाँ पर पैकेट ही भेजे जाते हैं। उसी में कुछ उपद्रवी तत्व ही कहेंगे, असामाजिक तत्व कहेंगे कि उनके द्वारा यह प्रश्न खड़ा किया गया कि बॉक्स हमारे समक्ष में खोलना चाहिए, जबकि बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षा केंद्र में किसी एक कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष खोला जाएगा। उस प्रकार से जब प्रश्न पत्र पहुंचाए गए तो वही 12:15 बजे के आसपास लड़कों ने इसे प्रश्न को उठाकर और जो वहाँ इन्विजिलेटर थे उनके समक्ष से लेते हुए प्रश्न पत्र हंगामा करते हुए बाहर आए, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया और कुछ छात्रों ने इसका साथ दिया, जिसमें से 5,500 छात्रों के द्वारा परीक्षा दी गई है। दूसरा प्रश्न उनके द्वारा था कि हमें प्रश्न पत्र विलंब से मिला। आयोग बिल्कुल स्पष्ट करता है कि यदि किसी परीक्षा केंद्र में किसी कारण से प्रश्न पत्र अगर विलंब होता है तो उन्हें पर्याप्त समय एक्स्ट्रा उपलब्ध कराया जाएगा, जितने समय के बाद प्रश्न पत्र दिए गए हैं। उसके बावजूद आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है छात्रों को कि आयोग पूरी तरीके से इसकी जांच करेगा, क्योंकि वहाँ सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और साथ में हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट के प्रतिवेदन, वहाँ उपस्थित मजिस्ट्रेट का प्रतिवेदन और जो जोनल दंडाधिकारी हैं, ये सभी प्रतिवेदनों को देखते हुए आयोग किसी निर्णय पर पहुंचेगा कि वहाँ विलंब हुआ है या नहीं हुआ है। और बाकी सभी जगह पर हमारे परीक्षा केंद्रों पर बहुत ही स्मूथली परीक्षा का आयोजन हुआ और आप बाहर में देखेंगे हमारे यहाँ पटना के लगभग सभी केंद्रों से जो उनके अनयूज्ड